हाँ जी गाइस, आज हम बात करेंगे यूएस का B1 B2 वीज़ा हम किस तरह ले सकते हैं इनविटेशन के ऊपर। एंड सेकंड, आप अपॉइंटमेंट अर्ली किस तरह ले सकते हैं, उसके ऊपर मैं आज आपको थोड़ी सी डिटेल दूंगा, डिटेल में बात करूंगा। इसको समझना है आपने। एंड देन अगर आपके माइंड में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर होंगे। ठीक है जी, चलें जी, स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं इनविटेशन के ऊपर। इनविटेशन अगर आप यूएस से मंगवाते हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है। कुछ इनविटेशन होते हैं जो पेड होते हैं, कुछ इनविटेशन होते हैं जो कि आपको फ्री मिलते हैं। बट एक चीज़ कीप इन योर माइंड कि आप जब फ्री इनविटेशन मंगाते हैं तो उसकी जो वर्थ होती है इट्स अ डिफरेंट, और जो आप पेड इनविटेशन मंगाते हैं तो उसकी वर्थ डिफरेंट होती है। जब आप पे करते हैं उसमें आपको वो टिकट देते हैं। टिकट मीन्स के यानी वो अपने प्रोग्राम की टिकट, मतलब जो कि एग्जीबिशन है उसकी आपको वो टिकट देंगे। ठीक है जी। और आपको एक स्पेशल नंबर जो है वो अलॉट किया जाता है आपके नाम से। स्कैनिंग जो है बार होता है, इसके ऊपर आप जो है उसको चेक कर सकते हैं। आप डायरेक्टली कॉल करके अपनी कंपनी से, या जो कंपनी आपको इनवाइट कर रही है, या जो एग्जीबिशन हो रहा है वो आपको इनवाइट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है आपको कॉल करके आप कंफर्मेशन भी ले सकते हैं। तो मोस्टली जो हमारे B1 B2 वीज़ा लग रहे हैं या लगवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आप नॉर्मल भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर जो पैनिक हो रहे हैं, जो कंफ्यूज हो रहे हैं, जिन्हें लगता है कि यार हमें इनविटेशन लेना चाहिए, मेरी फ़ाइल उससे स्ट्रांग हो सकती है, तो यस ऑफ कोर्स उससे फ़ाइल आपकी स्ट्रांग होती है, क्योंकि आपको एक कंपनी जो है वो इनविटेशन दे रही है। आपके नाम का एक जो है वो आपको एक लेटर इशू करती है, ठीक है, जिस पे आपका नाम लिखा होगा, आपकी जो है बिज़नेस का एड्रेस होता है, और आप उसके साथ एक B2B बिज़नेस करने के लिए आप अमेरिका में आ रहे हैं। आपके पास B1 B2 वीज़ा में आप अपना एक वेकेशन प्लान करके आ रहे हैं, एंड सेकंड आप उस पे जो है आप एक कंपनी को विजिट करने आ रहे हैं जो कि एक रिलायबल कंपनी है और जो कि एक बड़ी कंपनी है, इट्स अ वर्थेबल कंपनी, राइट। तो उसके लिए जब आप इनविटेशन लेते हैं तो इनविटेशन से आपकी फ़ाइल में कुछ परसेंट जो है आपकी फ़ाइल स्ट्रांग हो जाती है। एंड देन जब आप इनविटेशन मंगवा लेते हैं, आपको जैसे मैंने बताया कि आप डायरेक्टली खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, कि जिस तरह के कुछ जो है एग्जीबिशंस होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, वहाँ पर प्रोग्राम हो रहे होते हैं, तो उन प्रोग्राम में आप खुद से भी सर्च करके मेल कर सकते हैं। एंड देन वो आपको इनवाइट जो है डेट बता दी जाती है, उनके इवेंट्स के वहाँ पर प्रोग्राम में डेट्स लिखी होती हैं कि आप इस तारीख को, इस मंथ में, इस टाइमिंग के ऊपर हमारे यहाँ पर एक इधर प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम को आकर आप अटेंड कर सकते हैं, आपका नाम ले लिया गया है, आपका नाम एंट्री कर दिया गया है। तो वो एक पास आपके लिए बना के रख देते हैं, आपके पास इनविटेशन लेटर होता है। एंड देन अब आप कुछ पेड जो है वो इनविटेशन लेते हैं। जो इनविटेशन पेड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सेम कंपनीज पेड इनविटेशन भी देती हैं, और फिर जो लोग आपके लिए ये काम करते हैं, राइट, जैसे कि आपके लिए कोई इनविटेशन, आप किसी को बोलते हैं, अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव को बोलते हैं कि जी मेरे लिए एक कंपनी इनविटेशन प्रोवाइड कर दें, या किसी एग्जीबिशन का इनविटेशन मंगवा दें, या वहाँ से मुझे स्पॉन्सर करवा दें। तो वो जो पर्सन होगा जो आपके लिए एफर्ट करेगा, ठीक है, मे बी ही विल चार्ज समथिंग और मे बी ही विल नॉट चार्ज समथिंग। बट अमेरिका के अंदर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका के अंदर टाइम इज़ मनी, राइट। आपके लिए कोई भी एफर्ट करेगा, कोई भी काम करेगा, योर फ्रेंड, योर फैमिली, योर रिलेटिव, व्हाटएवर, जो भी आपके लिए काम करेगा वो डेफिनेटली उसका टाइम स्पेंड होगा उस काम के लिए। अगर वो आपके लिए टाइम स्पेंड करेगा तो उस टाइम पे जो आपके लिए वो स्पेंड कर रहा है उसमें वो अपना जो उसकी इनकम है, जो उसका टाइम है, वो उसे लॉस करता है। अगर वो अपने टाइम को लॉस करेगा आपके लिए तो डेफिनेटली वो मे बी आपसे चार्ज कर सकता है, और मे बी आपसे नहीं चार्ज करेगा। बट मोस्टली लोग जो आपके लिए काम करेंगे, अमेरिका में ये सिस्टम है कि आपके लिए जो भी काम करता है वो आपसे चार्ज करेगा, ठीक है जी, और वो अपने जो टाइम होगा उसके वो आपसे पैसे लेगा। पॉसिबल है कि वो आपको फ्री इनविटेशन दिलवा दे, मगर अगर आपके लिए वो वर्किंग करेगा तो डेफिनेटली वो आपसे चार्ज कर सकता है, ठीक है जी। आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, मुख्तलिफ एग्जीबिशंस हैं,
आप खुद सर्च करके ले सकते हैं, बट अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं भी आपको हेल्प कर सकता हूँ। ठीक हो गया। आप अपनी फैमिली के लिए भी इनविटेशन मंगा सकते हैं, ठीक है। आप इंडिविजुअली भी इनविटेशन मंगा सकते हैं, आप अपने बिजनेस के लिए भी इनविटेशन मंगा सकते हैं। इनविटेशन मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं जो कि आपको इनवाइट करते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ इवेंट्स हैं, आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई इवेंट है तो आप बेहतर है कि उसे चूज़ करें। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अटर पटर मत कीजिएगा चीज़ों को, क्योंकि होता क्या है कि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको, आपकी कंपनी है, आप बिजनेसमैन हैं, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं, ऑटो पार्ट्स का काम कर रहे हैं, और आप किसी डॉक्टर की, कोई डॉक्टर एग्जीबिशन हो रहा है उस पर आप चले जाएं। ऐसा नहीं है, ये मिक्स एंड मैच मत करें। आपकी फील्ड से रिलेटेड ही आप कोई इनविटेशन मंगवाएं, ठीक है। तो वो एटलीस्ट मैच कर रहा होगा तो आपको इजी होगा बात करने में, एक्सप्लेन करने में, क्योंकि डेफिनेटली आपसे जब वीज़ा ऑफिसर सवाल करेगा तो आप उसको इजीली जवाब दे सकते हैं, और आपकी जो इनविटेशन है वो आपके काम से रिलेटेड होगा और आपके काम से मैच कर रहा होगा। ठीक हो गया। इसी तरह जो फैमिलीज अप्लाई करती हैं, जब फैमिली लेती हैं इनविटेशन, तो वो भी ऐसा ही इनविटेशन लें जैसे कि यहाँ पर कोई इवेंट हो रहा है जिसमें आपकी फैमिली इंटर कर सकती है, ठीक है। यहाँ पर कोई एग्जीबिशन है, वहाँ पे आपके बच्चे, आपकी वाइफ जो है आपके साथ जा सकते हैं उस एग्जीबिशन में, ठीक है, वो अलाउ है। तो फिर आप ऐसा इनविटेशन लें। अब जैसे कि आपको इनविटेशन है, आपका पर्सनल इनविटेशन है, तो आप अपने बच्चों को उसमें ना घुसेड़ें क्योंकि वो आपके लिए पर्सनल है। तो आप अकेले ट्राई कर लें, एंड नेक्स्ट टाइम आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। जब यहाँ से आकर आप ट्रैवल करके दोबारा जाते हैं तो फिर आप अपनी फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। ठीक हो गया गाइस। तो ये इनविटेशन के ताल्लुक से मैंने आपको डिटेल दे दी। एंड सेकंड आपको हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट के ताल्लुक से। जब आप DS 160 फॉर्म फिल कर लेते हैं, एंड फिल करने के बाद क्या होता है कि आपको फीस पे करनी होती है। फ़ी पे करने के बाद $160, उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको अपनी अपॉइंटमेंट लेनी होगी। अपॉइंटमेंट जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर में आपको मिलेगी। अब यहाँ पर जो है आपको एक और झटका लगता है, वो ये है कि वो आपको इतनी जो है वो जो है ना वेट करना पड़ेगा आपको, यानी ऑलमोस्ट 1.5 ईयर आपको वेट करना पड़ेगा, जो कि लोग जो हैं इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करते हैं कि यार इतना हमें क्यों वेट करना है, यानी 1.5 साल या साल में क्यों वेट करूं। तो फिर उसके लिए अर्ली अपॉइंटमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, आपको किसी ना किसी ऐसे शख्स से कांटेक्ट करना पड़ता है जो कि आपको अर्ली अपॉइंटमेंट दिला सके। एंड वंस अगेन, जो भी आपको अर्ली अपॉइंटमेंट दिलाएगा ही विल चार्ज यू, ठीक है। अपॉइंटमेंट जो है वो $160 में ही आपको मिलती है, जिसके चार्जेस नहीं होते हैं। आपको फ़ी पे करनी है और अपनी अपॉइंटमेंट उठा लेनी है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको अर्ली अपॉइंटमेंट मिले तो आप उसके लिए किसी न किसी को हायर करते हैं, और जब आप किसी को हायर करते हैं तो वो आपसे चार्ज करता है, राइट। जब वो आपसे चार्ज करेगा तो वो आपको अर्ली अपॉइंटमेंट दिलाएगा। यू गॉट माई पॉइंट। आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। आप जब पे करेंगे तो फिर जो है आपको अर्ली अपॉइंटमेंट मिल जाती है, लाइक 1.5 मंथ 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपको कोई स्लॉट अवेलेबल होती है, वो आपको मिल जाती है। जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है अर्ली की, तो आप जो है उस अपॉइंटमेंट पे अपेयर हो जाएं। अपेयर होके जो है आप अपना इंटरव्यू दें, इंटरव्यू पास करते हैं, एंड देन खलास आप वहाँ से अपना वीज़ा लें और मूव टू अमेरिका, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात बता दूँ आपको। जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, अपॉइंटमेंट मिलने के बाद जिस भी शख्स से आपने फॉर्म फिल करवाया है, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा हूँ, कीप इन योर माइंड, ठीक है। आप जब DS 160 फॉर्म खुद फिल करते हैं, विच इज़ गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी फ्रेंड से हेल्प लेते हैं, किसी एजेंट से हेल्प लेते हैं, तो आप उससे एक प्रिंट आता है जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ये जो प्रिंट है आपने उससे मांगना है और इसको अच्छे से आपको रीड करना है, और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई मिस्टेक है तो आप उससे बात करें, ठीक है, और इसको रिट्रीव करके आप उसको करेक्ट करें। और अगर आपको लगता है कि वो फॉर्म ठीक है तो आप अच्छे से उसको मेमोराइज़ करें, ठीक है। उसको अच्छे से देखें कि उसने क्या फिल आउट किया है, आपकी डिटेल्स सही डाली हैं, आपके फादर नेम, आपकी मदर नेम, आपकी वाइफ नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें ठीक हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ये सब चीज़ें ठीक आ रही हैं। और नीचे जो है आपके लास्ट में फॉर्म में एक ऑप्शन आता है जिस पे लिखा होता है कि आपको ये फॉर्म फिल करते हुए किसी ने हेल्प किया है,
तो अगर आपको किसी ने हेल्प किया है तो आप उस बंदे का नाम ज़रूर वहाँ पे मेंशन करवाएं। अक्सर क्या होता है जब एजेंट फॉर्म फिल करते हैं या फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर कोई फॉर्म फिल करता है तो वो ये लिख देता है कि ये बाय सेल्फ मैंने खुद इसको फिल किया है, जो कि आप लॉजिकली देखा जाए तो आप किसी से फॉर्म फिल करवा रहे हैं ना, तो आप बता दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना ऑनेस्ट होकर आप ऑफिसर के सामने आएंगे उतना ही आपके वीज़ा लगने के चांसेस होंगे। और वीज़ा ऑफिसर आपसे 2 से 3 मिनट का इंटरव्यू लेता है, मैक्सिमम 3 मिनट 4 मिनट का ही इंटरव्यू होता है। उसमें एक्चुअली उसने आपसे यही बातें करनी होती हैं और वो आपको इन्हीं चीज़ों पे जज कर रहा होता है कि आप कितने ऑनेस्ट हैं उसके साथ, आप कितने सही से उससे बात कर रहे हैं, आप कितने अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं जो कि आपका पर्पज़ है, पर्पज़ टू विजिट अमेरिका, राइट। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको मेमोराइज कर लें। ठीक हो गया गाइस, ये थोड़ी सी डिटेल थी जो मैंने आपसे शेयर की। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बातें बहुत हैं, तो मैं मज़ीद और बातें नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि आप ये जो 8-10 मिनट मैंने आपके लिए हैं, आपके भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको कम टाइम में अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, और अगर आपको मेरी बात समझ आ गई है तो इट्स गुड, और अगर समझ नहीं आई है तो यू कैन कॉल मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक हो गया गाइस, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।